मतलब बेस्ट अच्छा। प्रैक्टिसेस को हम रन करके जो बनाते हैं, मेरे अंडरस्टैंडिंग में। अच्छा। सही बात है, जहाँ पे कोई सिक्योरिटी थ्रेट ना हो, कोई लीकेज ना हो। हाँ हाँ हाँ। यार जीरो ट्रस्ट मॉडल मतलब नाम से कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि डोंट ट्रस्ट एनीवन, किसी पे किसी पे भी ट्रस्ट ना करना। या कोई कितना खास हो या कुछ हो। हम्म, अब ये नहीं है कि भाई आप में से कि हेमंत है बेनीवाल का दोस्त है, बेनीवाल ने बोल दिया कि हाँ यार ये मेरा पासवर्ड है ये, सो दिस इज नॉट जीरो ट्रस्ट मॉडल, सिक्योरिटी ब्रीच हो गई वहीं पे। तो आजकल मार्केट में बड़ा ट्रेंड ही है जीरो ट्रस्ट मॉडल, और इसको हर जगह पे फॉलो किया जाता है जीरो ट्रस्ट मॉडल को। तो जीरो ट्रस्ट मॉडल में इसके कुछ प्रिंसिपल रहते हैं जीरो ट्रस्ट मॉडल के। वो क्या क्या रहते हैं जीरो ट्रस्ट मॉडल के प्रिंसिपल? तो सबसे पहले तो जीरो ट्रस्ट मॉडल क्या कहता है कि भाई कुछ भी हो, किसी भी कंडीशन में आप वेरीफाई करो, यू शुड वेरीफाई एवरी। और वेरीफाई कैसे करेंगे? दो टर्म आती है यहाँ पे भी। कौन सी एक आती है अपनी ऑथेंटिकेशन, और दूसरा आता है ऑथोराइजेशन। वेरीफाई, और इसमें आती है अपनी ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन। अब इसमें मुझे एक बार डिफरेंस बता दो क्या क्या होता है, किसको पता है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन में? Authentication means your credential, password, username, so you are correct person or not. Authorization मतलब you are authorized person to access the particular resource whatever you are requesting. Right? राइट। समझ आया भाई सबको? हाँ योगेश। हाँ जी। ठीक। तो ऑथेंटिकेशन तो बेसिकली क्या होता है कि आप कुछ भी कोई भी पोर्टल लॉगिन करते हो तो यू हैव टू पुट योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। अगर आप ऑथेंटिकेट होगे, आप उस डायरेक्टरी का पार्ट होगे तो आप लॉगिन कर पाओगे, अदरवाइज नो। और ऑथोराइजेशन है कि वेदर यू हैव टू एक्सेस और नॉट इन एनी ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्विस। अब ऐसा होता है ना कि कुछ सर्विस का आपके पास एक्सेस नहीं होता, लेकिन कुछ का होता है, मतलब वहां पे आप ऑथोराइज नहीं हो जाने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हैं। तो जीरो ट्रस्ट मॉडल सबसे पहले तो कहता है कि वेरीफाई करो, आप सारी चीजें तरीके से वेरीफाई करो। और दूसरा कहता है ये, दूसरा कहता है ये एज्यूम ब्रीच। आप ब्रीच को एज्यूम करके चलो कि आप मतलब ब्रीच होने से पहले या कुछ भी थ्रेट आने से पहले या कुछ भी आपका अटैक होने से पहले आप मान के चलो कि ऐसा हो गया, और उसके हिसाब से आप जितने भी पॉलिसीज हैं, जितने भी कंट्रोल्स आपको इम्प्लीमेंट करने हैं, वो सारी की सारी चीजें करके चलो। क्योंकि अगर हो गया ब्रीच फिर तो बचा ही क्या अपना, तो खत्म, लॉस हो जाएगा और जो भी है फाइनेंशियल लॉस हो जाएंगे। तो दूसरा आता है अपना एज्यूम ब्रीच। अब फिर बात करते हैं अपना, मैं इसका एक आपको डॉक्यूमेंट भी दिखा देता हूँ और डॉक्यूमेंट शेयर भी करता हूँ साथ में। ये आपको स्टडी करना है। हाँ, तो तीसरा क्या था इसका, कहाँ गया भाई वो? इसका पढ़ना, क्योंकि डिटेल में नहीं जाएंगे हम। तीसरा रहता है अपना लिस्ट प्रिविलेज। ये भी हमेशा होना चाहिए कि जिसको जितना रिक्वायर्ड है ना, सिर्फ उतना ही एक्सेस दें हम। ना कि ये कि अगर कोई ऑपरेशन की टीम और ऑपरेशन की टीम को हम ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर बना रहे हैं, दैट इज नॉट राइट अप्रोच। अब उसको तो रिक्वायर्ड नहीं है कि वो यूजर क्रिएट करे या कुछ डिलीट करे, उसको तो मॉनिटरिंग का ही एक्सेस चाहिए ना बस। तो रहेगा कि लिस्ट प्रिविलेज हम हमेशा फॉलो करें। जिसको जिस चीज़ का एक्सेस रिक्वायर्ड है, लिंक देख लेना भाई क्या होती है लिस्ट प्रिविलेज की जो भी है। तो तीन चीज़ें रहेंगी, तीन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तीन प्रिंसिपल होते हैं लिस्ट प्रिविलेज मॉडल के। ठीक है, ये अपना ऐसे बन गया अपना।
इनमें किसी को कुछ डाउट हो तो बताना। ये अपने 3 मेन प्रिंसिपल हो गए जीरो ट्रस्ट मॉडल के। अब आज जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है अपना वेरीफाई, ठीक है। आज जिसकी बात कर रहे हैं उससे रिलेट करता है ये जीरो ट्रस्ट मॉडल से। इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट या सर्विस कह लो या टूल कह लो, जो भी एजूर। तो एजूर में एक सर्विस होती है प्रिविलेज्ड आइडेंटिटी मैनेजमेंट। अब स्ट्रक्चर कैसे रहता है? स्ट्रक्चर रहता है कि ये है मेरी एजूर एक्टिव डायरेक्टरी, सो दिस इज माय एजूर एक्टिव डायरेक्टरी, और साथ में है मेरा, सामने है मेरे यूजर। ये एक यूजर का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, उसके बाद मेरे मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं, 10 20 50 100 जितने। एजूर एडी ये मेरा यूजर है, और ये है मेरा एडमिन जो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा। अब ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा? अब सबको तो ये एक्सेस नहीं देगा कि यार इसको भी मैं ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर बना दूं या फिर इसको भी मैं सिक्योरिटी एडमिन बना दूं। ऐसा तो होगा नहीं। अगर ऐसा होगा तो फिर हम लीस्ट प्रिविलेज वाली पॉलिसी उसको नहीं फॉलो करेंगे, लीस्ट प्रिविलेज वाली पॉलिसी को। और दूसरा रहता है कि हम इसको रिव्यू कैसे करेंगे इन केस की अगर मुझे ऐसी रिक्वायरमेंट रहती है कि यार अब ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, वो भी ठीक नहीं है, और ये अगर किसी को एक्सेस दे और उसका रिव्यू ना हो प्रॉपर, तो वो भी गलत है। तो उसके लिए सॉल्यूशन आया था एक प्रिविलेज्ड आइडेंटिटी मैनेजमेंट। उसमें क्या रहता है कि यार मैं इसको एक्सेस तो देना चाहता हूँ कि ये मेरा क्या कर सके, आइडेंटिटी क्रिएट कर सके या कुछ भी और एक्टिविटी कर सके, जो भी मैं चाहता हूँ कर सके, बट मैं उस पर कुछ लिमिट लगाना चाहता हूँ, कुछ लिमिटेशन या कुछ कंडीशन लगाना चाहता हूँ कि यार ये यूजर मेरा मंडे के दिन एक्सेस कर पाए, या ये यूजर मेरा दिन में 1 घंटे के लिए इसके पास एक्सेस रहे, या फिर ये यूजर जब भी करे तो MFA मैंडेटरी रहे, या फिर ये यूजर जब भी इसको करना हो ये अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट करे इस एडमिन के पास कि आई नीड दिस एक्सेस, और फिर ये अप्रूव करेगा। उसके बाद इसको आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए जितना टाइम भी हम चाहते हैं उसको एक्सेस मिलेगा, और ये अपनी जो भी एक्टिविटी करनी है एक्टिविटी कंप्लीट करके इसका एक्सेस चला जाएगा। तो ये इसका बेसिक फंडा रहता है प्रिविलेज्ड आइडेंटिटी मैनेजमेंट का। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई हो तो डाउट बताना। नहीं ठीक है सर। तब जाते हैं हम डायरेक्टली। तो सबसे पहले तो हम योगेश भाई ये तो एक काइंड ऑफ वो टूल हो गया हमारा जो CEIM टूल बता रहे थे लास्ट क्लास, साइबर आर्क, क्लाउड एनवायरनमेंट वाला। साइबर आर्क प्रिविलेज्ड आइडेंटिटी मैनेजमेंट। नहीं, साइबर ऐसा- आर्क तो पैम टूल ऐसा का ही एग्जांपल हो गया ना, वो तो रिकॉर्डिंग करेगा जो भी ये एक्टिविटी करेगा प्रिविलेज के बाद। तो साइबर आर्क क्या करता है? साइबर आर्क है थर्ड पार्टी टूल, ये अपना नेटिव Third टूल party। माइक्रोसॉफ्ट का। ओके, तो ये अपना पैम टूल इसमें हुआ है या CEIM टूल हुआ? PIM है, और PIM, PIM जब पैम में जाएंगे ना, पैम में भी एक पीम का फीचर होता है ओके। साइबर आर्क में, इसके अलावा भी। तो यहाँ पे हम, ये आप लोगों को पता ही होगा, यहाँ पे हम एक यूजर क्रिएट कर रहे हैं अपना एक नया, और इस यूजर को मैं नाम दे रहा हूँ पिम यूजर। सबसे पहले तो यार मैं 1 मिनट मेरी डायरेक्टरी स्विच कर रहा हूँ जहाँ पे मेरा P2 लाइसेंस इनेबल है। तो डायरेक्टरी मेरी स्विच हो गई है। और अभी मैं जा रहा हूँ अपना एक यूजर क्रिएट करने, कि स्टार्टिंग से देखते हैं कैसे कैसे होता है एक नया यूजर क्रिएट करके, और उसको कैसे पिम के थ्रू हम रोल बेस्ड एक्सेस देंगे। यूजर क्रिएट करने का कोई आइडिया होगा सबको कैसे करते हैं? यूजर पे गया, नाउ न्यू यूजर, एंड वी हैव 2 ऑप्शन, क्रिएट यूजर एंड इनवाइट यूजर। इन सब का आपको पता ही होगा। पिम यूजर, पिम हाइफन यूजर करके कर देते हैं, पिम हाइफन यूजर। और ये मेरी पासवर्ड मैंने दिया
सिक्योरिटी जो पासवर्ड पॉलिसी होती है उनके अकॉर्डिंग कि एटलीस्ट 8 डिजिट का हो, अपर केस, लोअर केस और स्पेशल कैरेक्टर हो उसमें। अभी यहाँ पे ग्रुप को मैं किसी ग्रुप का पार्ट नहीं बना रहा, जस्ट फॉर टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं। अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस भी यूजर को वो किसी न किसी ग्रुप का पार्ट होगा। मैनेज कि अगर अपने पास ना 1000 यूजर हो गए, अगर एक एक को एक्सेस देने लग गए तो हम तो उसी काम में रह जाएंगे। फिर रोल मेरे पास यूजर का, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहा मैं, और बाकी सारी चीज़ें इसको लोकेशन देता हूँ मैं इंडिया और क्रिएट यूजर। मेरा यूजर क्रिएट हो गया, ठीक है। और इस पे यूजर पे कोई भी MFA या कुछ भी ऐसा नहीं लगा हुआ, कोई भी MFA एनेबल नहीं है। अब मैं डायरेक्टली जंप करता हूँ अपने पिम पे। पिम को आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पे अपने सर्च बार में, डायरेक्टली पिम से मिल जाएगा आपको। Azure AD प्रिविलेज्ड आइडेंटिटी मैनेजमेंट। देखो नाम से पता चल रहा है ना कि यार आइडेंटिटी जो प्रिविलेज्ड आइडेंटिटी है, जिसके पास हाईएस्ट। अब एक एडमिन सब कुछ मैनेज नहीं कर सकता, किसी न किसी को देना पड़ेगा एक्सेस, बट एटलीस्ट अपना कंट्रोल तो हो ना, कि उसको मैनेज करना, उसको कंट्रोल करना, उसके एक्सेस को रिव्यू करना, वो सारी चीजें हम कंट्रोल कर सके। तो एक ऑप्शन अपने पास डायरेक्टली रहता है कि मैं यहाँ से इस यूजर पे जाता और इसको कुछ भी यूजर एडमिनिस्ट्रेटर या फिर डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटर, ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, कुछ भी जो भी मुझे रोल देना था डायरेक्टली दे देता। दूसरा है कि मैं प्रिविलेज्ड आइडेंटिटी में गया और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन रहेंगे। मैं जाऊंगा अपने Azure AD रोल्स और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन रहेगा अपने पास असाइन एलिजिबिलिटी, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, माई रोल्स दिखाता हूँ कौन से अभी देखिए, अगर माई रोल्स में जाऊंगा मीन्स जिससे मैंने लॉगिन कर रखा है, मेरा ये yogesh004@outlook.com, ये मेरा ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर है। और इसके ऊपर क्या है, एक्शन डीएक्टिवेट, मीन्स ये परमानेंट यूजर है, इसके पास तो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा ही। और एलिजिबल है असाइनमेंट, और किसी असाइनमेंट के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ। अब देखते हैं अपना दूसरा, ठीक है। अब ये ऑप्शन है, इनको बाद में देखेंगे। पेंडिंग रिक्वेस्ट, अप्रूव रिक्वेस्ट, ये सब जो यूजर जो हमने क्रिएट किया पिम यूजर, अगर कुछ ऐसी कंडीशन लगाते हैं कि अगर उसको एक्सेस चाहिए किसी भी स्पेसिफिक सर्विस का जो हमने असाइन करेंगे जो हम, तो वो रिक्वेस्ट यहाँ पे आएंगी, वो पेंडिंग में दिखाएगा और अप्रूव हमने कौन सी कर रखी है, और एक्सेस को रिव्यू हम यहाँ से कर पाएंगे। अब आते हैं अपने इस पर रोल वाले पार्ट पे। तो रोल वाले पार्ट पे अभी देखोगे आप, ये जितने भी मेरे प्रीडिफाइंड रोल होते हैं एज्योर के, वो सारे आपको यहाँ पे दिखेंगे। और यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे, एक्टिव एंड एलिजिबल। सब में 0 दिख रहा है, सब में 0 दिख रहा है, बट किसी एक में 0 नहीं दिखा है। किस में नहीं दिखेगा, ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, ग्लोबल बिकॉज एडमिन। दिस रोल इज ऑलरेडी असाइंड टू माय ग्लोबल आइडेंटिटी, जो मेरी जिससे मैंने लॉगिन कर रखा है, इस पे लिख रहे हैं। एंड दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट, हम एक्टिव एंड एलिजिबल, इनका भी डिफरेंस समझना जरूरी है। अब एक्टिव है मतलब जैसे यूजर ने लॉगिन किया वो एक्टिव हो गया, और एलिजिबल का मतलब है कि आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको वो रोल एक्टिव नहीं मिलेगा, आपको मैन्युअली जाके उसको एक्टिव करना पड़ेगा। पहले तो चेक करना पड़ेगा वेदर यू हैव टू एलिजिबल और नॉट, और उसके बाद अगर एलिजिबल हो तो एक्टिव कर सकते हो आप। और ये सारा का सारा आप यहाँ से इसको मॉनिटर कर सकते हो कि कौन से मेरे रोल एक्टिव हैं, कौन सा यूजर, कौन सी आइडेंटिटी, कौन कौन एलिजिबल है। अब मैंने योगेश, एक बार थोड़ा सा दोबारा ओवरव्यू देगा 2 मिनट का। एक्चुअली मेरी क्लाइंट मीटिंग थी तो मैं लेट ज्वाइन कर रहा। एक मिनट, आवाज चली गई थी, एक बार दोबारा बोलो। मैं कह रहा हूँ 2 मिनट का ओवरव्यू देगा, क्या है, क्या पिम क्या है, कैसे वर्क करे, थोड़ा आइडिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तब बात कर रहे थे प्रिविलेज्ड आइडेंटिटी मैनेजमेंट की। कुछ आइडेंटिटी रहती है क्लैश एनवायरनमेंट में कि जिनको हमें प्रिविलेज रोल देने पड़ते हैं।
अब अपना ये एडमिन है, ये एडमिन तो बेचारा सब कुछ देख नहीं पाएगा अकेला। अब कंपनी है मेरी बड़ी, 50,000 लोग काम कर रहे हैं। अब 50,000 लोग में से एटलीस्ट 100 लोगों को तो देना पड़ेगा प्रिविलेज रोल, कि जिसके पास ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर या फिर एटलीस्ट यूजर एडमिन भी हायर प्रिविलेज रोल रहेगा ना। अब उसको मैनेज करने के लिए एजूर में एक सर्विस है प्रिविलेज्ड आइडेंटिटी मैनेजमेंट, कि मैं एक्सेस को रिव्यू कर सकूं, कितने टाइम के लिए मुझे एक्सेस देना है, या फिर एक्सेस पे कुछ और कंडीशन लगा सकूं कि ये यूजर रिक्वेस्ट करेगा इस एडमिन को कि भाई मुझे एजूर एक्टिव डायरेक्टरी का एक्सेस चाहिए इस रोल के लिए, और जब ये अप्रूव करेगा तो इसके पास एक्सेस आ जाएगा। तो या फिर ये कुछ चीज हम जस्ट इन टाइम एक्सेस से नहीं कर सकते जेट से? कर सकते हैं जस्ट इन टाइम, ये भी काइंड ऑफ वही चीज है, जस्ट इन टाइम एक्सेस। तो ये पिम ट्रैक भी करता है एक्टिविटी को, एडमिन एक्टिविटी को, जैसे साइबर आर्क करता है पैम? नहीं, वो ये एक्सेस रिव्यू कर सकते हैं, बट जितनी कैपेबिलिटी अपनी साइबर आर्क में वो एक्सेस को रिव्यू कर सकते हैं, किस किस का एक्टिव दिखा रहा है, स्टार्ट डेट कब है, एंड डेट कब है, ये सारी चीजें, और किसी का रिवोक करना मुझे एक्सेस, वो सारी चीजें कर सकते हैं, बट जो कैपेबिलिटी साइबर आर्क में उतनी नहीं है। और जो जस्ट इन टाइम एक्सेस है कि यार मुझे देना है कि आधे घंटे के लिए देना है, या फिर इस टाइम से इस टाइम के लिए देना है, या परमानेंटली एक्टिव रखना है इसको, वो सारे फीचर हैं इसमें। ठीक है। अब आते हैं असाइनमेंट की तरफ। अभी हमने एक यूजर क्रिएट किया था पिम यूजर, पिम के नाम से। अब उसको हम एक रोल देंगे असाइनमेंट में, उसके बाद रोल सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपको रोल सिलेक्ट करना है। मैं कर लेता हूँ एक यूजर एडमिनिस्ट्रेटर का रोल, बाकी कोई भी रोल सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है सिलेक्ट मेंबर, वेर यू हैव टू असाइन दिस रोल, और इसमें करेंगे हम जो मैंने यूजर क्रिएट किया अभी, पिम यूजर सिलेक्ट किया मैंने। नेक्स्ट। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो ऑप्शन है, एलिजिबल एंड एक्टिव। एक्टिव जैसे बताया था मैंने कि एक्टिव जैसे ही यूजर लॉगिन करेगा उसको रोल एक्टिव मिलेगा, बट एलिजिबल में क्या रहेगा, वो एलिजिबल होगा बट उसको लॉगिन करने के बाद एक्टिव नहीं मिलेगा रोल। सो उस यूजर को पिन पे जाएगा, वो पिन पे, और उसको जो भी रोल उसको असाइन है, एलिजिबल है जिसके लिए, उसको एक्टिव करेगा मैनुअली। तो अभी दोबारा बताना, एलिजिबल और एक्टिव में क्या डिफरेंस है? एक्टिव में ये रहेगा, अगर एक्टिव के ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे ही मेरा ये पिम यूजर लॉगिन करेगा तो इसके पास यूजर एडमिनिस्ट्रेटर का रोल एक्टिव रहेगा इसको। ठीक है। और अगर एलिजिबल होगा, एलिजिबल दैट मीन्स कि इसको मैन्युअली उस रोल के ऊपर जाएगा ये, और उस रोल को एक्टिव करेगा। ओके, ठीक है। ठीक है। और ये है ऑप्शन अपना परमानेंट एलिजिबल करे, और वो परमानेंट ओके, अगर हम या फिर परमानेंट को हमें टाइम अनचेक, देना है। अगर हम परमानेंट को अनचेक रखते हैं तो वो सिर्फ एलिजिबल वाला एक ही बार के लिए एक्सेस कर पाएगा उस रोल को, उसके बाद दोबारा लॉगिन करेगा तो वो एलिजिबल नहीं होगा, वो मैनुअली नहीं कर पाएगा, ऐसा ही कुछ है क्या? नहीं कर पाएगा। ये दोनों अलग अलग चीजें, ये इसके परमानेंट एलिजिबल इसके साथ भी काम करेगा और इसके साथ भी काम। ओके, एक्टिव का मतलब है कि अगर मैंने परमानेंट एलिजिबल कर दिया, असाइन कर दिया, तो वो जब भी लॉगिन करेगा उसके ऊपर टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है। जब भी लॉगिन करेगा वो दिन में करे, रात में करे, कभी भी करे, संडे को करे, सैटरडे को करे, उसके पास वही रोल रहेगा। बट अगर जैसे ही बता देता हूँ वो लॉगिन करेगा, अब यहाँ पे मैंने टाइम ड्यूरेशन दे दिया कि यार 10 बजे से लेके 11 बजे के बीच में उसके पास रोल होगा, और उसको अलग से कुछ एक्टिव नहीं करना पड़ेगा रोल। बट जैसे ही 11 बजेंगे, 11 बजने के बाद उसके पास असाइनमेंट वो एंड हो जाएगी। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अभी मैं इसको यहाँ पे एलिजिबल करता हूँ और इसको परमानेंटली एलिजिबल। नो क्लिक ऑन असाइन, रोल मेरा असाइन हो गया, और यहाँ पे देख सकते हो एलिजिबल असाइनमेंट। अब एलिजिबल असाइनमेंट पे मेरा आ गया ग्लोबल रीडर में, तो ठीक है, जो मेरे पहले थे यूजर वो है। और यहाँ पे है मेरा पिम यूजर। बट एक्टिव असाइनमेंट में देखना भी,
एक्टिव असाइनमेंट में मेरा पिम यूजर नहीं दिख रहा क्योंकि उसने अभी एक्टिव नहीं किया। मेरा एलिजिबल तो है और ये दोनों यूजर है मेरे, ये एक्टिव असाइनमेंट में भी है और एलिजिबल असाइनमेंट में भी है। अब दूसरे अपने पोर्टल पे जाते, दूसरे ब्राउजर पे जाते हैं, सॉरी। और हमने पिम यूजर से लॉगिन करते हैं जो हमने क्रिएट किया है। अब इसके नाम से कंफ्यूज मत होना, ये मैंने सिर्फ नाम ही दिया है, पिम यूजर। लॉगिन करते हैं। मैं चल रहा हूँ, ये आप सबने कर लिया होगा यहाँ तक तो। हाँ जी भाई। हम्म। ये पासवर्ड ही क्या था? रीसेट मार लो टेम्परेरी। रीसेट करना पड़ेगा अब तो। रीसेट कर लो। टेम्परेरी पासवर्ड मेरे पास आ गया है। ये पासवर्ड मैंने रीसेट कर दिया और रीसेट करने के बाद चेंज भी कर दिया अभी। और अभी ये ध्यान रखना, अभी मेरे इस यूजर के पास मैंने एलिजिबल सिलेक्ट किया था ना यहाँ पे पिम में, जो ये रोल दिया था, तो अभी इसके पास एक्टिव नहीं है। तो यहाँ से हम भी अभी जो हमने पासवर्ड रीसेट करके देखा ना, अब इस यूजर से हम पासवर्ड रीसेट करने की ट्राई करते हैं कि इसके पास परमिशन है या नहीं है। डायरेक्टरी यूजर्स में जाता हूँ मैं, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना तो इसके पास परमिशन है न्यू यूजर क्रिएट करने की, और या फिर मैं किसी भी यूजर पे जाऊंगा ना, पिम यूजर पे देखता हूँ मैं। देखा, द पासवर्ड कैन नॉट बी रीसेट, दिस में बी ड्यू टू एन इनकरेक्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस। इसके पास दैट मीन्स की कोई राइट नहीं है अभी, बट इसको हमने पिम में एक रोल तो असाइन कर दिया था, यूजर एडमिनिस्ट्रेटर, और उसके पास भी काफी सारे प्रिविलेज होते हैं। अब पिम में जाके देखते हैं। पिम माई रोल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपना जो मैंने उस मेन अकाउंट से था पिम यूजर को, पिम हाइफन यूजर को, तो जैसे ही माई रोल्स में जाएंगे आपको दिखेगा। और डिफरेंस ये है, अगर हमने वहां पे एक्टिव पे सिलेक्ट किया होता तो ये हमसे पूछता नहीं, कि डायरेक्टली जैसे लॉगिन करते वो एक्टिव हो जाता, हम पासवर्ड चेंज कर पाते किसी भी यूजर का। बट नाउ वी हैव टू एक्टिवेट इट। अब मैन्युअली मैंने एक्टिव किया, बट यहाँ पे भी अब ये कुछ और पूछ रहा है कि डू सम एक्स्ट्रा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। और एडिशनल वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, तो मैंने इस पे किया। अब एडिशनल वेरिफिकेशन क्या क्या होती है वो आप लोगों को पता ही है, मतलब ये बोल रहे हैं हमें कि आप MFA सेटअप करो। MFA की प्रोसेस भी आपको पता होगी। अब आपको क्या करना है, ऑथेंटिकेटर ऐप करना है, या जो भी, अब मैं ऑथेंटिकेटर ऐप करता हूँ तो एक इसमें वो ऑप्शन आती है ना यूजर में जाके, वो जो पासवर्ड इनेबल
करने के लिए कि अगर आपका ये ब्लॉक हो जाए और हमें पासवर्ड इनेबल करना हो तो मतलब वो हर यूजर पे लग जाता है या फिर वो यही करता है जिसका एडमिन रहेगा? नहीं, एक बार दोबारा बताओ। जैसे मान लो कि ये ब्लॉक हो गया अपना, जो इस पे हम काम कर रहे हैं, ये ब्लॉक दिखा रहा है। अब वहाँ पे ऑप्शन आती है ना कि आप इसको करने के लिए पासवर्ड रीसेट करो ब्लॉक करने के लिए। अब वो ऑप्शन तो ही शो करेगी अगर मैंने इसको वहां से वो दिए अंदर। ये होता है, अगर याद हो तो भाई, हमने एमएफए के टाइम पे किया था। एमएफए के टाइम पे ऑप्शन रहते हैं कि अगर आप खुद चाहते हो कि मेरे एडमिन रीसेट कर पाए तो वो भी ऑप्शन रहता है, और अगर आप यूजर को देना चाहते हो प्रिविलेज तो यूजर भी कर सकता है, और मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में यूजर ही करता है, अदरवाइज तो फिर एडमिन की हेडेक बढ़ जाएगी ना। बेस्ट प्रैक्टिस में भी यही बताया गया था कि यूजर को ही देना चाहिए सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट का। हाँ, वो हर यूजर में ऑप्शन आती है देने के लिए ना। वो आइडेंटिटी स्कोर पे भी अगर आप लोगों ने काम किया होगा, हाँ जी वहां पे भी एक ऑप्शन था यही। हाँ जी था। एडमिन की जो हेडेक, उसको काम को घटाने के लिए वो बार बार इन्हीं चीजों को करेगा वो तो। सेल्फ पासवर्ड रीसेट। सेल्फ पासवर्ड रीसेट भाई एसेंशियल वाले हैं सारे, यही यूज करते हैं। अरे नहीं, अपने साथ में हर तरह के लोग हैं, सिर्फ एक्सेंचर वाले। योगेश भाई, अगर हम परमानेंट एलिजिबल पे करेंगे इस पे, हाँ, तो भी सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएगा ना ये यूजर? अभी हमने परमानेंट एलिजिबल पे ही कर रखा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर परमानेंट एलिजिबल पे करेंगे, ये आप बोल रहे हो एलिजिबल पे तो। हाँ बोलो। दोनों अलग अलग चीजें, एक तो टर्म थी अपनी एक्टिव और दूसरी थी एलिजिबल, और जो नीचे ऑप्शन दिखा रहा था वो था परमानेंट असाइनमेंट। वो परमानेंट एलिजिबल जैसी कोई टर्म नहीं है यहाँ पे। जैसे ऐड असाइनमेंट करते हैं ना किसी को, हाँ, कोई भी रोल ले लिया मैंने, दोबारा से ये लेता हूँ मैं, यूजर मेरा सिलेक्ट कर लिया, यार टाइम बहुत ले लेता है कई बार। खैर छोड़ो। तो वहां पे कुलदीप ना दो ऑप्शन थे ना, एक एक्टिव का था, एक एलिजिबल का था। एक्टिव मींस कि जैसे ही लॉगिन करेगा वो अपने आप एक्टिव हो जाएगा। एलिजिबल मींस कि उसको मैन्युअली, जैसे मैन्युअली एक्टिव किया। अच्छा, मतलब वो जिस टाइम पे लॉगिन करेगा एक्टिव नहीं होगा, उसको असाइनमेंट का मैन्युअली मतलब है कि कोई भी टाइम की बाउंड्री मैन्युअली जाके करना पड़ेगा। परमानेंट असाइनमेंट का मतलब है कि उसके ऊपर कोई भी टाइम की बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, कस्टम एक्टिवेशन स्टार्ट। मतलब सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस में तो एलिजिबल पे रखना चाहिए हमें। वो डिपेंड करता है यूजुअली, ये एक्टिवेट डिपेंड करता है कि अगर कोई हाई अथॉरिटी का बंदा एफर्ट, वो ऐसा नहीं चाहते कि यार बार बार वो जाके एक्टिव कर, तो डिपेंड करता है यूजर टू यूजर। बेस्ट प्रैक्टिस ये होगी कि वो मैन्युअली जाके करे, एक्टिवेट करे। अब ये अपना एक्टिवेट हो जाएगा अगर सब कुछ ठीक रहा तो, थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये हो गया अपना कंप्लीट। अब बात आती है, अब करना है हमें इसको टेस्ट। यार ये दोबारा फिर एक्टिवेट पे दिखा रहा है। अच्छा, एक्टिवेट नहीं हो गया होगा, वो रिफ्रेश नहीं हुआ है मेरे ख्याल योगेश भाई। फ्रेश नहीं हुआ यार, ये भी सही बात। नहीं, वो मुझे लगता है उसमें कुछ लेटर नहीं लिखे थे इसलिए नहीं हुआ था। नहीं, एज़्योर में ये मैंने कई बार देखा है, वो हो जाता है टास्क बट वो
पेंडिंग स्टेट नहीं दिखाता पुरानी। नहीं हुआ ही नहीं। योगेश एक्टिव असाइनमेंट में चेक कर एक बारी सेकंड टैब में। वो देखो वैलिडेटिंग रिक्वेस्ट आ रहा था। एक्टिव असाइनमेंट्स में एक्टिव किया क्या रोल को? एक्टिव असाइनमेंट हाँ यहाँ पे अपना दिखा रहा है। एक्टिवेटेड दिखा रहा है ना। हाँ हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये एज़्यूर में मैंने देखा है, मैं लॉगिन करके देख रहा था आज। कई बार हम इसमें कुछ कर देते हैं, वो टास्क हो जाता है बट वो रिफ्रेश नहीं होता। हाँ ये है, ये सही बात है। और कई बार ऐसा भी होता है लॉग आउट करना पड़ता है, साइन आउट करके फिर साइन इन करना पड़ता है। अब आते हैं हम दोबारा से अपनी एक्टिव डायरेक्टरी पे। तो थोड़ी देर पहले तो कोई भी रोल या फिर यूजर या किसी का पासवर्ड रिसेट वो सब कर नहीं पा रहे थे। अब देखते हैं। अब देखो इसके बाद जो सारी शक्तियां हमने दी थी वहां पे वो आ गई हैं इसके पास। ये यूजर क्रिएट भी कर पा रहा है, इसको अपना खुद का पासवर्ड रिसेट करना होगा वो भी कर पाएगा ये। पिम यूजर, अब पासवर्ड रिसेट पे जाएंगे, रिसेट पासवर्ड। अरे या वो साइन आउट करना पड़ेगा, बट ये अपना ये देख लिया होगा यूजर क्रिएट कर पा रहा है, वो भी अपना थोड़ी देर में, अदरवाइज से साइन आउट करना पड़ेगा, पासवर्ड भी रिसेट हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो मेरा ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर था उसने यहाँ से इसको परमिशन दी, पिम के थ्रू दी, पिम के थ्रू दी। और अब यहाँ से मुझे अगर कुछ करना है, यहाँ से अगर इसको रिवोक करना है, इसकी परमिशन को, इसके एक्सेस को रिव्यू करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ से कर पाऊंगा मैं। कहाँ से कर पाएंगे हम? मैनेज, अच्छा माई रोल्स में देखते हैं। तो क्या क्या है माई रिव्यू रोल्स? एक्सेस में होगा, रिव्यू एक्सेस असाइनमेंट में आएगा। असाइनमेंट में ये था, और यहाँ पे हमने देखा था ना एक्टिव असाइनमेंट में पिम यूजर नहीं था, बट अब पिम यूजर है। पिम यूजर आ गया मेरा। अब मुझे इसको अपडेट करना है, रिमूव करना है। अगर यहाँ से रिमूव कर दिया तो वहाँ पे उसके पास से जो प्रिविलेज थे वो चले जाएंगे। ये आ गया। अब इसके अलावा और क्या क्या है, क्या क्या इसमें सेटिंग में क्या क्या फीचर होंगे इसमें? मैं रोल्स पे जाऊंगा अपने, और रोल्स में मैंने इसको असाइन किया यूजर एडमिनिस्ट्रेटर का रोल। यहाँ पे दिखा रहा ना एक्टिव 1 और एलिजिबल 1, और जब तक हमने एक्टिव नहीं किया था इसको तो एलिजिबल में दिखा रहा था ये। रोल को मैं ओपन कर रहा हूँ। रोल को ओपन करने के बाद मुझे जाना है इसकी सेटिंग में। वेट करते हैं, एक बार आने देते हैं। ठीक है, तो रोल और रोल के बाद मैं गया हूँ सेटिंग में। तो सेटिंग में इसमें एक्टिवेशन से रिलेटेड मेरे पास क्या क्या होंगे? एक्टिवेशन मैक्सिमम ड्यूरेशन 8 आवर्स तक लगातार वो एक्टिव रह सकता है। इसको आपको कम ज़्यादा करना हो सो यू कैन डू इट, क्लिक ऑन एडिट। और जितना भी मैक्सिमम रहता है 24, मिनिमम रहता है आधा घंटा, आधा घंटा रहता है। अब यहाँ पे क्या, अभी तो इसने MFA के लिए पूछा, अगर मैं इसको नन कर देता तो MFA के लिए भी नहीं पूछता। अब दूसरा है रिक्वायर जस्टिफिकेशन ऑन एक्टिवेशन, हमने डाला था ना वो जस्टिफिकेशन कि मैनेज यूजर करने के लिए चाहिए मुझे, या फिर रिक्वायर टिकट इन्फॉर्मेशन कि जीरा के थ्रू एक टिकट रेज हुई है और वहां पे उस टिकट नंबर डालेंगे हम, या फिर अगर ये कर दूं रिक्वायर अप्रूवल, ठीक है। और यहाँ पे फिर मैं अपना किसके पास मेरा अप्रूवल जाए वो आइडेंटिटी वो सिलेक्ट करना है मुझे, कि मेरा ये वाला मेन यूजर है या जो भी मेरा मेन यूजर है जिसको भी चाहता हूँ मैं कि उसके पास मेरा जाए। उसके पास रिक्वेस्ट जाएगी, फिर वो अप्रूव करेगा, फिर उसको एक्सेस मिलेगा। ठीक है, ये सब कर सकते हैं आप। और इसके अलावा थी, अभी मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। बैक आना पड़ेगा। और ऑप्शन क्या क्या है? ऑन एक्टिवेशन रिक्वायर MFA, अप्रूवर्स अभी नन है। असाइनमेंट में अलाउ परमानेंट एलिजिबल असाइनमेंट, वो यस कर रखा है परमानेंट असाइनमेंट।
तो योगेश ये हर रूल पे जाके करना पड़ेगा क्या? इसको नो, तो ये वन टाइम सेटिंग है। नहीं मतलब इंडिविजुअली रोल पे जाके करना पड़ेगा या एक स्पेसिफिक रोल का होगा ये? इंडिविजुअली रोल पे जाके, एक रोल की सेटिंग है ये, सबकी अलग अलग होगी। अच्छा, हर रोल पे जाके करना पड़ेगा। कि आप किसके लिए क्या क्या चाहते हैं और किसके लिए नहीं चाहते, और आइडेंटिटी स्पेसिफिक भी रहेगा कि यार इस आइडेंटिटी के लिए मैं एमएफए नहीं चाहता। ठीक है। अच्छा, अभी अगर हम इसको चेंज करके देखेंगे, अभी अगर मैं इसको एडिट करके कुछ भी चेंज करता हूँ, लेट्स सपोज कि मैं अगर एमएफए के लिए कर देता हूँ, ये रिक्वायर जस्टिन, या मैं रिक्वायर अप्रूवल एक्टिवेट करता हूँ, तो वो देखते हैं और किसके पास जाएगा, इसको ही टेस्ट कर लेते हैं एक बार। मेरा ये वाला यूजर, इसको मैंने ले लिया, इसके पास मेरा अप्रूवल जाए। नेक्स्ट असाइनमेंट, नेक्स्ट नोटिफिकेशन, ठीक है, अपडेट कर रहा हूँ मैं इसको। ये मेरा हो गया अपडेट। अब इसको दोबारा से लॉगिन करके देखते हैं। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं अपना रोल को, यूजर एडमिनिस्ट्रेटर, सेटिंग, और सेटिंग में मेरा वो दिखाना चाहिए जो मैंने एनेबल किया था, अप्रूवर वन मेंबर, ये मेरा अप्रूवर रहेगा। अब वेरीफाई करते हैं उसको दोबारा से, फिर रिक्वेस्ट आ रही है नहीं आ रही है अभी, और नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही। मेरा है ये पिन यूजर, पिन यूजर के बाद मेरा पासवर्ड, पासवर्ड हो गया मेरा। अच्छा, अभी जो असाइनमेंट में और उसमें क्या क्या दिखा रहा है, माय असाइनमेंट, अभी रिक्वेस्ट में कुछ आएगा नहीं, बट रिक्वेस्ट में हमें लेके आना है, करें और फिर हम देखें यहाँ पे। यार माय असाइनमेंट का ऑप्शन कहाँ गया? भाई हो क्या है, सो गया? माई रोल में आएगा ना वो, तो माई रोल में क्लिक करोगे आप तब ऊपर आएगा ना। उसमें आएगा। यार माई रोल में भी नहीं है भाई, माई रोल में ऊपर आएगा। माई रोल में भी नहीं है, जो अपने को माई सारी रोल, दिखाएगा ना, माई वो रोल चीज। पे क्लिक करना ऊपर। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया असाइनमेंट में जाके। तो असाइनमेंट पे अभी अपना रिमूव हो जाना चाहिए। जब मेरा लॉग आउट होने के बाद ये रिमूव क्यों नहीं हुआ? मैं दोबारा लॉग आउट कर रहा हूँ, 1 मिनट इसको।
हमने ऑप्शन वो सिलेक्ट किया था ना एलिजिबल वाला। एलिजिबल तो रहेगा ना, एक्टिव असाइनमेंट में से रिमूव होएगा ना वो। अच्छा अच्छा ठीक है, हम ये हाँ देख रहे हैं। एलिजिबल तो रहेगा ही, टीम यहाँ यूजर, रिमूव होना चाहिए, यहाँ टीम रिफ्रेश यूजर करो। गया अपना। एक्टिवेटेड शो कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, थैंक यू। अपना देखो एलिजिबल में शो कर रहा है बट एक्टिव, और इसकी एक्टिविटी दिखा रहा है कि इस टाइम से इस टाइम तक इसने स्टार्ट किया था और यहाँ पे एंड कर दिया था। अब मैं दोबारा से जाता हूँ अपने पिम पे। प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट, माय रोल, और माय रोल एक्टिव असाइनमेंट में इसमें क्या दिखा रहा है, ये डीएक्टिवेटेड दिखा रहा है अभी। यार ये स्टेट एक्टिवेटेड दिखा रहा है अभी भी। The role assignment already exist, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है। मैं एक बार इसको मैन्युअली कर रहा हूँ, फिर देखते हैं सेटिंग हमने कुछ ना कुछ की होगी मिस्टेक। एक्टिव असाइनमेंट में यहाँ पे देखिए यार सोनू, ये एक्टिवेटेड दिखा रहा है। ऐसा हो सकता है कि उसने लॉग आउट तो कर दिया है लेकिन उसको मैनुअली डिसेबल भी करना पड़ेगा क्या, जैसे अगर उसने मैनुअली अनेबल किया था उसको डिसेबल नहीं करना पड़ेगा। हाँ 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 हाँ, क्योंकि लॉगिन करके उसने रोल को अनेबल तो कर दिया था, फिर डायरेक्ट लॉग आउट किया है, तो हो सकता है फिर एक्टिविटी रहे। भाई बिल्कुल सही बोल रहे हो। अपना लॉगिन बेस पे नहीं है ना, अपना एलिजिबल है कि अगर वो एक बार उसने हाँ एक्टिव कर दिया तो वो कुछ घंटे के लिए देगा। हाँ 4 आवर्स के लिए किया होगा ना योगेश एक्टिव। ये 8 आवर्स के लिए कर रखा था अंकित। ओके ओके, हाँ तो तब एक्टिव तक रहता एक्टिव है हो ना, जाएगा। हाँ है ना, मतलब लॉग मेरा आउट भी करने रहता है। के रहता है या कितनी देर के लिए? हाँ लॉगिन करने पे तो नहीं होता ना, लॉग आउट करने पे नहीं 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 नहीं, वो एक्टिव रहता है, आप कुछ मर्जी कर लो। एक्टिव रहता है। हाँ। ठीक है। अब तो मैनुअली आप उसको डीएक्टिवेट कर सकते हो एडमिन वाले से। मैनेज यूजर्स, योर रिक्वेस्ट इज पेंडिंग फॉर अप्रूवल। अभी हमने वो अप्रूवल वाली भी जो पॉलिसी थी वो लगा दी थी। अब अपना अप्रूवल गया होगा यहाँ पे मेरे इस वाले यूजर के पास। और अभी अगर आप देखेंगे ना, अभी अगर इसके पास परमिशन है या नहीं कुछ यूजर क्रिएट करने की, इसके पास नहीं होनी चाहिए। एजूर एक्टिव डायरेक्टरी में गया मैं, देन यूजर्स, तो इसके पास कोई परमिशन नहीं है न्यू यूजर क्रिएट करने की। और यहाँ पे मेरे पास पेंडिंग रिक्वेस्ट में आना चाहिए। रिक्वेस्ट आ गई है मेरे पास, पेंडिंग रिक्वेस्ट में पिम यूजर से आई है और ये रिक्वेस्ट टाइम है पेंडिंग अप्रूवल। आपको क्या करना है ये आपके ऊपर है। ये पेंडिंग है, यहाँ पे अप्रूव करना है आपको। अप्रूव रिक्वेस्ट का ऑप्शन, यूजर क्रिएट, जस्टिफिकेशन, मैनेज यूजर्स, कंफर्म। तो ये ना कि एडमिन के पास अब कंट्रोल रहेगा। अगर किसी को हम हायर प्रिविलेज दे भी रहे हैं कि यार उसको पता होगा कि आधे घंटे के लिए इसको यूजर को दे रहा हूं मैं, अदरवाइज ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि इसके पास वो शक्तियां आई कि नहीं आई। अभी तक नहीं आई बट आ जाएंगी। रिफ्रेश करते हैं, अदरवाइज फिर लॉग आउट करके लॉग इन करेंगे दोबारा से। एक्टिव असाइनमेंट में देखते हैं क्या दिखा रहा है अभी मुझे।
एक्टिवेटेड, मेरा एक्टिवेटेड हो गया ना। पहले अपने को दिखा रहा था कि रिक्वेस्ट इज पेंडिंग। होने में थोड़ा टाइम ले लेते हैं, अदरवाइज कई बार ऐसा भी होता है कि साइन आउट करके साइन इन करना पड़ता है। मैं इसको दोबारा कर दूंगा। पिम यूजर एक्टिव डायरेक्टरी में जाएंगे और यूजर्स। तो अभी देखिए आ गया ना अपने पास यूजर क्रिएट करने का ऑप्शन, मतलब जो भी हमने प्रिविलेज देना चाहते थे उसके पास वो आ गए हैं। तो ये है अपना प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट, जो कि हेल्प करता है अपना जो प्रिविलेज आइडेंटिटी रहती हैं, जिनके पास प्रिविलेज कुछ ज़्यादा होते हैं, उनको मैनेज करने की। ठीक है, अब हम यहाँ से रिव्यू कर सकते हैं एक्सेस मुझे रिव्यू करना है। रिमूव करना है, उसको अपडेट करना है, पॉलिसी में अपडेट करना है, उसके पास अगर कुछ ज़्यादा है प्रिविलेज वो कम करने हैं, मुझे एक्सेस रिवोक करना है, वो सारे के सारे एक्शन में यहाँ से ले सकता हूँ। असाइनमेंट में जाके अभी हमने किया था ना, जैसे यहाँ से मैन्युअली रिमूव किया था या मैन्युअली अपडेट करना है हमें, वो सब कर सकते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पिम सॉल्यूशन, इसको करना। फिर रिकॉर्डिंग बंद करना।